हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अब हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों के बारे में, और वो के बहुत अच्छे पॉइंट हैं और ये बहुत अच्छी जानकारी होने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो हाथ के अंदर 42 लाइंस ऐसी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कभी बदलती नहीं है, और एक एक लाइन का अपना एक महत्व है। ठीक है, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है मस्तिष्क रेखा, जिसे ब्रेन लाइन बोलते हैं। ठीक है, और ये है हमारा थंब, और किसी दिन इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि मस्तिष्क रेखा से कोई लाइन निकल करके, ये जीवन रेखा होगी, ठीक है ना, कोई रेखा निकल करके अगर शुक्र पर्वत पर जाती है, ये शुक्र पर्वत का स्थान होता है। ये वाला जो स्थान होता है वो शुक्र पर्वत का स्थान होता है। ये ब्रेन लाइन, ये लाइफ लाइन, ये निम्न मंगल का स्थान होता है। यहां पे निम्न मंगल आता है और यहां पे होता है शुक्र की स्थिति। तो अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकल करके अगर मान लीजिए कि यहां पर शुक्र पर्वत पे चली जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता है, और ऐसे व्यक्तियों की जो अफेयर होता है वो बहुत ज्यादा गोपनीय होता है, किसी और को इनके बारे में नहीं पता चलता है। एक पॉइंट ये हो गया। और जिन व्यक्तियों के हाथ में अगर शुक्र पर्वत से कोई शाखा निकल करके अगर मस्तिष्क रेखा पर जाती है, तो प्रेम विवाह तो होता है, पर प्रेम विवाह की वजह से घर में झगड़े होते हैं, कष्ट बहुत ज्यादा आते हैं, परेशानियां आती हैं, और ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अगर शुक्र पर्वत से कोई निकल करके मस्तिष्क रेखा तक चली जाए और मस्तिष्क रेखा पर ही जाके खत्म हो जाए, अगर मस्तिष्क रेखा से आगे चली जाती है तो ऐसे व्यक्तियों का सफल प्रेम विवाह देखा जाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। पर अगर ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम विवाह में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि अपने मम्मी पापा से भी दूर होना पड़ता है। ये तो हुआ दूसरा पॉइंट। हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के तीसरे पॉइंट के बारे में। तो अब मस्तिष्क रेखा के तीसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा के लास्ट में जाकर के कोई गुच्छे का चिन्ह बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, अपने ही भरण पोषण के लिए अपने परिवार वालों को धोखा देते हैं, और ये व्यक्ति विश्वासघाती होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर 4 के बारे में। तो क्या है कि अगर देखा जाए तो हाथ के अंदर जिन व्यक्तियों के हाथ में निम्न मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यहां पर पाया जाता है उच्च मंगल, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये आपकी ब्रेन लाइन हो गई, ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, और ये आपकी हार्ट लाइन हो गई, और यहां की जो स्थिति होती है ये होती है उच्च मंगल की। ठीक है, ये आमने सामने ही पाए जाते हैं, निम्न मंगल यहां होगा, उच्च मंगल यहां पर होगा। अगर ये दोनों ही प्रबल कंडीशन में है, ठीक है, ये प्रबल कंडीशन में है और मस्तिष्क रेखा अच्छी है, और इनके ऊपर किसी एक के ऊपर त्रिभुज का निशान पाया जाता है, अगर मान लीजिए कि दोनों में से ये निम्न मंगल और ये उच्च मंगल
अगर इन दोनों में से कहीं पर अगर त्रिभुज का निशान पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति निसंदेह, ऐसे व्यक्ति हत्यारे होते हैं, मर्डरी होते हैं और वो किसी न किसी की हत्या जरूर करते हैं ऐसे व्यक्ति। पर ये उच्च मंगल प्रधान होना चाहिए हाथ में, और अगर ये त्रिभुज का निशान है उच्च मंगल या निम्न मंगल पर किसी पर भी, तो ऐसे व्यक्ति हत्यारे देखे जाते हैं, क्रोधी देखे जाते हैं, बात बात पर मारने की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि मस्तिष्क रेखा से एक जुड़ा हुआ एक अच्छा सा पॉइंट है, जैसे कि ये मस्तिष्क रेखा, ये लाइफ लाइन हो गई, ये वे लाइन हो गई। अगर मस्तिष्क रेखा पर शनि पर्वत के नीचे, ये शनि पर्वत का स्थान होता है, ये शनि पर्वत का स्थान होता है, ठीक है, और शनि पर्वत के जस्ट नीचे यहां पर मस्तिष्क रेखा पे कोई श्वेत बिंदु, कोई सफेद बिंदु अगर मस्तिष्क रेखा पे है तो ऐसा व्यक्ति, उसे आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा होता है, उसे अचानक से कहीं ना कहीं से धन भी मिलता है, और ऐसे व्यक्ति की लॉटरी लगने के चांस भी बनते हैं ऐसे व्यक्तियों के। और ऐसे व्यक्तियों को जहां पर भी ये हाथ मारेंगे काम के लिए, मिट्टी को भी सोना हो जाता है, ऐसी स्थिति देखी जाती है ऐसे व्यक्तियों की। तो दोस्तों अभी हमने बात की शनि पर्वत के नीचे की स्थिति के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं सूर्य पर्वत की स्थिति के बारे में। यह सूर्य पर्वत का स्थान होता है, ठीक है। अगर मस्तिष्क रेखा पर अगर सूर्य पर्वत के नीचे कोई श्वेत बिंदु बनता है, श्वेत बिंदु बनता है, तो ऐसे व्यक्ति विदेश से अच्छा धन कमाते हैं और विदेश यात्राएं करते हैं, और विदेश में जाकर के ऐसे व्यक्ति सेटल भी हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है कि विदेश में जाके उनके अच्छे बिजनेस भी चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 6 के बारे में हमने बात की थी, सूर्य पर्वत के नीचे श्वेत बिंदु के बारे में बात की थी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा पर कोई नीला बिंदु अगर बनता है, कहीं भी पूरी रेखा पर कहीं भी बन जाए, अगर नीला बिंदु अगर होता है, तो ऐसे व्यक्ति आपराधिक कामों में सम्मिलित पाए जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी चीज की तस्करी करते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई तस्करी में शामिल जरूर होते हैं ऐसे व्यक्ति। और अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, नंबर 8। नंबर 8 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा साइन है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में पाया जाता है वो जरूर करोड़पति बनते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हो। तो ये सबसे लास्ट वाला सवाल है हमारा। तो अगर मान लीजिए कि जिन व्यक्तियों के हाथ में, जिन हथेलियों में ये मस्तिष्क रेखा और ये बुध पर्वत कारोबार का मालिक होता है, तो बुध पर्वत पर श्वेत बिंदु है और वहीं पर मस्तिष्क रेखा पर कोई श्वेत बिंदु है, इसके नीचे की जरूरी नहीं है, कहीं भी हो, कहीं भी श्वेत बिंदु हो और बुध पर्वत पर भी हो, तो ऐसे व्यक्ति 110% ऐसे व्यक्ति करोड़पति जरूर बनते हैं, और वो जिस काम में हाथ मारेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति करोड़पति के हाथ में ही ऐसे साइन पाए जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति सामान्य घर में जन्म लेते हैं और करोड़पति तक जरूर पहुंचते हैं। वो अपने काम में इतना ईमानदारी से काम करते हैं, इतना हार्डवर्क के साथ में काम करते हैं कि एक तो वो काम को छोड़ते नहीं है, क्योंकि अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहेंगे, पर ऐसे व्यक्ति बहुत हार्डवर्क ही होते हैं और वो अपनी मेहनत के बल पर करोड़पति बनते हैं। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर ये आपको पॉइंट अच्छे लगे हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप यहां तक आए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ऐसी ही नई जानकारी के साथ में आपके सामने होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।